जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 में केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में। तो साथियों, हमारा दूसरा चैप्टर कौन सा है? तो हमारा दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या है? एक प्रकार से जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की एक प्रकार से ब्रांच है, एक शाखा है। तो विद्युत रसायन साथियों हम उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाते हैं। तो साथियों, विद्युत रसायन को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, इसे ही बोलते हैं विद्युत अपघटन। और दूसरा होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ इसके फर्स्ट पार्ट की। तो इसका पहला पार्ट होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो साथियों, एक विधि होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो उस प्रोसेस के नाम है एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें हम लोग लिखने वाले हैं, या फिर आप लोग खुद ही लिख सकते हैं, हम बोले दे रहे हैं कि वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल या फिर गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसके तीन नाम हैं, विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टीय सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण होता था, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो उसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। उसका एग्जाम्पल क्या है? डेनियल सेल। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? डेनियल सेल के बारे में, कि डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है, आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा टॉपिक है? डेनियल सेल है, डेनियल सेल। ठीक है, अब डेनियल सेल में हम लोग साथियों बात करने वाले हैं कि डेनियल सेल क्या होता है। तो इसमें प्रायः दो इलेक्ट्रोड होते हैं। आप लोगों ने हमेशा नॉर्मल जो सेल देखोगे ना, उसमें एक प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार की क्षण होती है। और उसी में क्या होता है, एक तरफ होता है एनोड और दूसरी तरफ क्या होता है, कैथोड। यानी एक तरफ होता है प्लस वाला और दूसरी तरफ क्या होता है, माइनस वाला। लेकिन डेनियल सेल में क्या होता है, एक प्रकार से पूरा पूरा डिफरेंट है। ये क्या है? पूरा डिफरेंट है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में क्या होगा साथियों, इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं। क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं और उन्हें क्या होता है, अलग अलग वाले पात्र में रखा जाता है। यानी दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग वाले पात्रों में रखा जाता है, विलयनों में क्या कर जाता है, एक प्रकार से रखा जाता है। तो डेनियल सेल है, इसमें क्या होता है, तो इसमें एक प्रकार से दो छड़ें ली जाती है। इसमें जिंक तथा कॉपर की इसमें जिंक तथा कॉपर की दो इलेक्ट्रोड जिंक तथा कॉपर की दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। इसमें जिंक तथा कॉपर की दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा एक बात ये भी याद रखना कि हम जो मेटल लेंगे, यानी जिस मेटल का हम लोग इसमें यूज करेंगे, उसे प्रायः उसी के जलीय विलयन में रखा जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें हमेशा बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है साथियों, इसमें आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि किस धातु का ऑक्सीकरण होता है और किस धातु का अपचयन होता है। यानी कौन सी क्षण हमें लेना है, एनोड वाले क्षण, और कौन सी क्षण लेना है, कैथोड वाले क्षण। ठीक, इसमें हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो इसके कंफ्यूजन के लिए एक प्रकार से क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का हम नाम रखे ले रहे हैं लोन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? लोन कॉन्सेप्ट। ठीक, लोन या फिर कहीं कहीं आप लोग देखने मिल जाएगा एलोन। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है ए लॉन। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एलोन। ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें याद रखना बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक,
चलिए कोई बात नहीं, कलर चेंज हो जाने दो। तो पहला है ALON, ALON। साथियों इसमें क्या होता है? एलोन। अब इसका मतलब क्या है? तो एलोन से हमें याद रखना है ए से एनोड। साथियों इसमें होता है ए से एनोड, ए से एनोड, और एल से एल फॉर लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां। और ओ से होता है साथियों ऑक्सीडेशन। ओ से क्या होता है? ओ से होता है ऑक्सीडेशन। और एन, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, यानी माइनस चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक, यहां पर हमें सिर्फ क्या याद रखना? ऑक्सीडेशन वाला, बस और कुछ नहीं करना है। तो एक प्रकार से क्या है, एलोन वाले में ए से एनोड, एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन और एन से निगेटिव। साथियों यहां पर हमें सिर्फ इतना याद रखना कि ऑक्सीडेशन में आखिर होता क्या है, ऑक्सीडेशन में आखिर होता क्या है। तो इधर सब लोग ध्यान दीजिए भाई साहब। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का निकलना साथियों क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें सिर्फ यही वाला हमें लाइन याद रख लेनी है बस, कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट पूरा ये वाला है, इसी का जस्ट अपोजिट पूरा हमें क्या रखना है? इसमें रखना है, यानी कैथोड वाले पे। तो ए से हुआ एनोड, तो दूसरा बचा है क्या? सी से कैथोड। तो यानी एक क्षण होगी एनोड की, तो दूसरी क्षण कौन सी होगी? दूसरी क्षण होगी हमारी साथियों कौन सी? कैथोड की क्षण। ठीक है, अब देखिए एल है, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाई तरफ। तो जो कैथोड होगी ये साइड किस साइड में होगी? ये हमेशा होगी डेनियल सेल में राइट साइड में, यानी दाहिनी तरफ होगा कैथोड वाली क्षण। देखिए अब ओ से क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी जो एनोड वाली क्षण है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो जो बची कैथोड वाली क्षण, कैथोड वाली क्षण का क्या होगा? तो कैथोड वाली क्षण का होता है रिडक्शन। ये वाला पॉइंट हमें याद रख लेना है बस, ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होगा साथियों? तो रिडक्शन में होता है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। इलेक्ट्रॉनों को जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। वही बात करें जो एनोड वाली क्षण है, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो कैथोड वाली क्षण साथियों इस पर क्या होता है? इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। बस कुछ नहीं करना है, इतना कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ क्या करना है? एक प्रकार से याद रखना है बस। तो क्या होता है साथियों इसमें? एक प्रकार से जो डेनियल सेल होता है, तो डेनियल सेल में दो क्षणें होती है। कौन कौन सी? एक होती है एनोड वाली क्षण, कौन सी? एक होती है एनोड वाली क्षण, और दूसरी कौन सी होती है? कैथोड वाली क्षण। एनोड वाली क्षण पर साथियों क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इस सेल में हमेशा जो एनोड वाली क्षण किधर मिलेगी? लेफ्ट साइड में मिलेगी। ठीक है, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और चार्ज इस पर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। अब इसी का जस्ट अपोजिट है पूरा, कौन सा? कैथोड वाली क्षण। यानी जो कैथोड वाली क्षण है किस साइड में होगी साथियों? राइट साइड में होगी। जब एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा रिडक्शन। यानी एनोड से निकलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन और किसमें जाएंगे? तो ये एक प्रकार से कैथोड क्षण में ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ऐड होते चले जाएंगे। तो एनोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है साथियों। ठीक है, जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें जो एनोड वाले क्षण है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो डेनियल सेल है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेनियल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो डेनियल सेल में क्या होता है? उसका जो एक प्रकार से पूरा अपोजिट ये वाला होता है। ठीक है, तो डेनियल में एनोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। चलिए अगली स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे डेनियल सेल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या बनाएंगे साथियों? अब हम लोग बनाने वाले हैं डेनियल सेल का स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है। डेनियल सेल में होता क्या है साथियों? एक प्रकार से दो बीकर लिए जाते हैं। ठीक है, डेनियल सेल में क्या होता है? तो डेनियल सेल में दो बीकर लिए जाएंगे। ये रहे दोनों बीकर साथियों, ये रहे दोनों बीकर। अब इसमें होता क्या है साथियों? तो एक बीकर में हम लोग रखेंगे क्या? एनोड को, और दूसरे वाली बीकर में क्या रखने वाले हम लोग? दूसरे वाले बीकर में रखने वाले हैं कैथोड को। यानी एक बीकर में हम लोग रखे ले रहे हैं एनोड को। तो साथियों ये रही एनोड वाली क्षण। ठीक है, ये कौन सी क्षण है? ये है एनोड।
ये हम लोगों ने रख लिया एनोड को, और दूसरे में हम लोग रखेंगे किसको, तो दूसरे में रखना है कैथोड को। ठीक है, ये रही कैथोड वाली छड़। तो एक में रख लिया एनोड वाली छड़ को, और दूसरे में कौन सी है, दूसरे में ले लिया कैथोड वाली छड़ को ना। एनोड हमेशा होती है प्राय इसमें जिंक मेटल की। एनोड क्या होती है साथ ही, जिंक मेटल की होती थी। एक प्रकार से ये वाली कौन सी छड़, ये वाली है एनोड वाली छड़। तो एनोड वाली छड़ किसकी होती है, जिंक मेटल की होती है। और जो कैथोड वाली छड़ है ना, कैथोड वाली छड़ किस मेटल की होती है इसमें, तो कैथोड वाली छड़ होती है साथियों इसमें कॉपर की। अभी हम लोगों ने देखा था जो डैनियल सेल होता है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, एक होती है जिंक की और दूसरी कौन सी होती है, कॉपर की। यानी जो ये वाली है इलेक्ट्रोड है किसकी है, तो ये है कॉपर की इलेक्ट्रोड। ये क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है, और ये वाले जिंक की इलेक्ट्रोड है। चलिए कोई बात नहीं, अंदर लिख लीजिए चाहे बाहर लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है साथियों, इसमें एक झमेला है, छोटा सा झमेला और कुछ नहीं है। झमेला कुछ यूं है साथियों, इसमें होता क्या है, ठीक, जो डेनियल सेल होता है ना, इस डेनियल सेल की एक खासियत है, हम लोग जिस मेटल को रखेंगे, यानी चाहे जिंक वाली मेटल हो, चाहे कॉपर वाली छोड़, या फिर इसके अलावा कोई भी मेटल हो, हमेशा उसे उसी के जलीय विलयन में रखना है। यानी जो मेटल होती है, जो धातु होती है, यानी धातु को हमेशा उसी के जलीय विलयन में रखते हैं। अगर हम लोग लेंगे क्या, अगर हम लोग लेंगे जिंक की, क्या, अगर हम लोग लिए ले रहे हैं कौन सी, अगर हम लोग जिंक की मेटल ले रहे हैं, तो जिंक वाली मेटल को रखना कहां पर है साथियों, तो इसे रखना हमें जिंक सल्फेट में, इसी के विलयन में, यानी जिंक सल्फेट के विलयन में रख लेंगे। ठीक, यानी इसमें क्या भरा है, तो इसमें भरा है जिंक सल्फेट। इसमें क्या भरा है, इसमें भरा है जिंक सल्फेट, और उसी जिंक सल्फेट के विलयन में क्या रखा गया है, जिंक वाली मेटल को रखा गया है। तो ये रही जिंक वाली मेटल। अब दूसरी तरफ है कौन सी, कॉपर वाली मेटल। तो कॉपर वाली मेटल को साथियों क्या करना है, इसमें भी वही करना है। जब कॉपर की छड़ है तो इसे भी रखना कहां पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में। क्या रखना है, यानी इसमें क्या भरा गया है, कॉपर सल्फेट। इसमें भरा गया है कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो मेटल लेना है उसी को हमेशा उसी के जलीय विलयन में रखना है। तो जो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, चाहे जिंक हो या फिर कॉपर हो, चाहे जिंक हो या फिर कॉपर हो, इनकी एक खासियत होती है। खासियत कुछ यूं होती है कि अगर ये वाली जिंक है, अगर ये बाहर रखी थी जिंक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही इस जिंक वाली इलेक्ट्रोड को इसी के जलीय विलयन में रखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें होता है थोड़ा सा चेंजमेंट। थोड़ा सा चेंजमेंट क्या होता है, तो साथियों आप लोगों ने 1998 में एक मूवी आई थी, कौन सी, 1998 में एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। यानी इस जिंक और कॉपर के साथ भी क्या होता है, वही वाला कुछ कुछ होता है। क्या होता है, जैसे ही इस जिंक वाली मेटल को जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे, ये क्या होगा साथियों, ये तुरंत अपने क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जैसे ही जिंक वाली छड़ को क्या करेंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे, तो ये जिंक क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। यानी जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में कन्वर्ट होके अपने दो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, ये त्याग कर देगा। यानी यहां से क्या निकला, यहां से निकलेंगे दो इलेक्ट्रॉन, यहां से निकलेंगे दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से, और जो Zn2+ है ना, ये Zn2+ कहां कन्वर्ट होगा, ये Zn2+ आकर सीधा इस विलयन में एकत्रित हो जाएगा। क्या करेगा, ये इसी विलयन में एकत्रित होके बैठ जाएगा Zn2+। ये था प्रोसेस। यानी इसमें क्या हुआ साथियों, इसमें हुआ कुछ यूं, जैसे ही जिंक है, जिंक सल्फेट, जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे, ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, और ये Zn2+ में कन्वर्ट होकर कहाँ आ जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी जो एक प्रकार से ये वाला कहाँ आ गया, ये एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है साथियों, इसमें क्या होगा, इसमें छोटा सा चेंजमेंट होगा। यहां से हम लोग जोड़ दे रहे हैं एक वायर, इसमें क्या करना है, एक वायर लगाए दे रहे हैं, ये रहा एक वायर है, और बीच में हम लोग कोई एक प्रकाश, चाहे बल्ब लगा ले या फिर
करंट को देखने के लिए इसमें हम लोग एक प्रकार से गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी बीच में एक धारा मापी लगा दिया। धारा मापी का काम यही होता है, इसकी एक खासियत होती है कि कितनी भी सूक्ष्म मात्रा में धारा या फिर करंट आए इसमें, तुरंत उसको क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है, माप लेता है। और इसमें होता क्या है, ये हमेशा करंट की डायरेक्शन भी बताता है, करंट की डायरेक्शन भी बताता है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे हमने जिंक वाले इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलेन में डाला, क्या हुआ, जो जिंक था Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, और Zn2+ में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने त्याग कर दिया। अब जो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर तरफ निकल जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। यानी जिंक वाले क्षण से दोनों इलेक्ट्रॉन होते हुए किधर जाने वाले हैं, कॉपर की तरफ जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखना, जो कॉपर सल्फेट है ना, ये कॉपर सल्फेट किस किस चीज से मिलकर बना है साथियों, तो ये मिलकर बना है Cu2+ से और SO4 2- से मिलकर बना है। जो कॉपर सल्फेट का विलेन है Cu2+ से और SO4 2- से मिलकर बना है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यानी कॉपर वाले छड़ पर दोनों इलेक्ट्रॉन चलकर आएंगे। अब इसमें इसमें क्या बैठा है, इसमें बैठा है Cu2+ और SO4 2- कॉपर सल्फेट के रूप में। यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या बैठा है, Cu2+। ये Cu2+ किस में कन्वर्ट होना चाहता है, ये Cu2+ कन्वर्ट होना चाहता है कॉपर में। ये दोनों मेटल एक जैसी हैं, दोनों ही मेटल क्या है, दोनों की दोनों एक जैसी। एक जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट होना चाहता है, जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट होना चाहता है, और इधर Cu2+ है, कौन इधर बैठा है Cu2+। ये Cu2+ किस में कन्वर्ट होना चाहता है, ये कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है। तो ये कॉपर में कब कन्वर्ट होगा साथियों, जैसे ही इस Cu2+ से ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मिलेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें मिलेंगे। वैसे ही क्या होगा, ये Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर में कन्वर्ट होके कहां एकत्रित हो जाएगा, कॉपर वाले क्षण पर ये एकत्रित हो जाएगा। यहां पर इधर से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर, इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल निकल कर इधर आते रहेंगे, और इसी तरह इधर से Cu2+ आयन जा करके दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के किस में कन्वर्ट होते रहेंगे, कॉपर में कन्वर्ट होते रहेंगे। और इस प्रकार क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। भैया एक बात हमेशा याद रखना, अभी तक हुआ था क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, इधर आए इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस था। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट अभी पूरा नहीं हुआ, यानी एक प्रकार से जो परिपथ है ना, ये परिपथ पूरा नहीं हुआ है। भाई हमेशा आप लोग देखते हैं, चाहे जो घरेलू परिपथ हो, वायरिंग में हमेशा 2 वायर होते हैं ना, तो एक प्रकार से ये भी क्या हुआ, एक सिंगल वायर है। तो सिंगल वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन इधर तक आ गए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इधर तक आए, भाई परिपथ पूरा कब होगा, जब इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर तक आदान प्रदान होता रहेगा। इसमें होता क्या है, परिपथ को पूरा करने के लिए, इस सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एक यू ट्यूब का प्रयोग करने वाले हैं। किसका, यू ट्यूब का। आप जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हम उस यूट्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसमें एक यूट्यूब का प्रयोग होता है, और उस यूट्यूब का हम लोग नामकरण करने से पहले भाई जान लेते हैं उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। चलिए रोचक तथ्य हम लोग बाद में जानेंगे, रोचक तथ्य तो बाद में जानेंगे, पहले इसे हम लोग जान लेते कि आखिर यूट्यूब होता क्या है। वो एक यूट्यूब है, ये बीच में क्या करता है, परिपथ को पूरा करने का कार्य करता है, यानी परिपथ को कंप्लीट करने का ये एक प्रकार से वर्क करता है, ठीक। इस यूट्यूब का नाम है लवण सेतु। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लवण सेतु, लवण सेतु। इंग्लिश में से बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, सॉल्ट जी। साथियों ये रहा सॉल्ट ब्रिज, यानी परिपथ को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज की एक खासियत होती है साथियों, इसमें एक प्रकार से क्या होता है, सफेद पदार्थ, सफेद रंग का एक पदार्थ भरा जाता है इसमें। सफेद रंग का एक पदार्थ होता है एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे इसको जेली विलेन में डालते हैं ना, एकदम जेली रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जेली के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता है। उसे हम लोग बोलते हैं, जो इसमें लिक्विड होता है ना, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसे बोलते हैं अगर अगर जेल। कौन सा, अगर अगर जेल।
यानी सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा होता है, अगर अगर जेल भरा होता है। जो सॉल्ट ब्रिज किस चीज से मिलकर बना होता है, इसमें प्रायः दो आयन होते हैं। कौन कौन से, हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl, यानी KCl भी यूज कर सकते हैं, और KCl के अलावा इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं सोडियम सल्फेट का भी। यानी इसमें चाहे हम लोग KCl लें या फिर Na2SO4 भी ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं। हमेशा इसमें एक बात याद रखना है कि एक प्लस वाला और एक माइनस वाला जो होगा ना लवण, उसमें हमेशा प्लस वाले की और माइनस वाले की जो भागने की रफ्तार होती है, जो भागने की रफ्तार होती है साथियों, उसे हम लोग बोलते हैं गतिशीलता, मोबिलिटी। दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक, तो सोडियम और सल्फेट में, सोडियम है प्लस वाला, सल्फेट है माइनस वाला, दोनों प्लस माइनस वालों की जो मोबिलिटी होती, गतिशीलता होती है, एक प्रकार से क्या होती है, समान होती है। तो इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, इस लवण सेतु में सोडियम सल्फेट का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग पोटेशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कौन सा, सोडियम सल्फेट। हम सोडियम सल्फेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग आपको इसकी क्रियाविधि को दिखाने वाले हैं 3D एनिमेशन के माध्यम से। पूरा 3D एनिमेशन के माध्यम से कैसे कैसे इसमें क्या होता है कि जिंक है, जिंक से कैसे दो इलेक्ट्रॉन निकल के Zn2+ में कन्वर्ट होकर इसमें सॉल्यूशन में आते हैं। इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर पर कैसे आते हैं, Cu2+ चार्ज जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर कॉपर में कैसे कन्वर्ट होता है। अभी हम लोग इसे 3D एनिमेशन के माध्यम समझने वाले हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या होता है, संपन्न होती पूरी। तो जिंक है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है साथियों, जिंक वाले मेटल है, जिंक वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेनियल सेल है एनोड में, सॉरी 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 भाई, जो एनोड है ये डेनियल सेल में, ठीक, यानी जो एनोड वाली छड़ होती है हमेशा इसमें क्या होता है, एनोड वाली छड़ का होता है ऑक्सीकरण। यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अभी हम लोग देख चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन किस पर होता है हमेशा, तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, ठीक है। और कॉपर पे क्या होता था, यानी कैथोड पर, कैथोड पर होता है रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड वाली क्षण पर आए, तो कैथोड वाली क्षण का क्या हो रहा है, इसमें इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक। तो डेनियल सेल में क्या होता है कि जो एनोड होती है, एनोड वाली क्षण का होता है ऑक्सीडेशन, एनोड वाली क्षण का होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड वाली क्षण होती है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस प्रकार, एक प्रकार से क्या होता है, ये अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन यहाँ पर साथियों एक बात हमें समझना और है, इस रिएक्शन के माध्यम से, इसमें अगर इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ है, सिर्फ यही वाली रिएक्शन है दोनों बस। कौन सी, ये वाली जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। तो एक प्रकार से ये आधा सेल है, आधे सेल में जो अभिक्रिया हो रही है इसे हम लोग बोलेंगे अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ये आधे सेल में हो रही, तो यह है अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसमें एक प्रकार से अपचयन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। इसमें है क्या, एक प्रकार से आधे सेल में ये वाली अभिक्रिया हो रही है, तो इसका नाम है अर्ध अपचयन अभिक्रिया। तो यह है अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और वो रही है कौन सी, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। यही प्रोसेस साथियों इसमें हमेशा चलता रहता है। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उधर जाएंगे, Cu2+ एक प्रकार से क्या होगा, इधर का, इधर Cu2+ है, दोनों कॉपर इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर में कन्वर्ट होगा, फिर वही प्रोसेस होता है। यानी ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रोसेस में होगा क्या, Zn2+ हमेशा किसमें आते रहेंगे, सॉल्यूशन में आते रहेंगे, Zn2+ आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, Zn2+ आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। और इधर क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रॉनों को Cu2+ यहां से निकल निकल के कन्वर्ट करता रहेगा, किसमें, कॉपर में कन्वर्ट करता रहेगा। यानी Cu2+ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों पर झपट्टा मार के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है। कि जो जिंक है एनोड वाले क्षण पर, ये जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट होना चाहता है, और जो Cu2+ है साथियों ये किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है। अभी हमने बताया था ना कि इसमें क्या होता है, कुछ कुछ होता है। आप लोगों ने वो सॉन्ग भी सुना होगा, कुछ कुछ होता है, कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, हमने न जाने क्या सपने सजाए। एक प्रकार से क्या है साथियों, इसमें वही वाला एक प्रकार से कॉन्सेप्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। सॉन्ग सुना था ना, कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या
सपने सजाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। साथियों यही कुछ कुछ इसमें भी होता है, ठीक। यही कुछ कुछ क्या हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। एक प्रकार से जो जिंक है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और जो Cu2+ है ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके, ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। साथियों यहाँ पर हमेशा एक बात हमें यह भी समझना है कि अगर यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो एक प्रकार से क्या होगा, जो ये वाला जो जिंक सल्फेट का विलयन है भाई, लगातार Zn2+ आते रहेंगे, Zn2+ आते रहेंगे, तो Zn2+ का आतंक इसमें बढ़ जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर से जो कॉपर सल्फेट है यहां से Cu2+ जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, कॉपर पर एकत्रित होते रहेंगे, कॉपर पर एकत्रित होते रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें SO4 2- का आतंक बढ़ जाएगा। यानी इसमें SO4 2- की संख्या बढ़ जाएगी, और इसमें क्या होगा, इसमें Zn2+ की संख्या बढ़ जाएगी। तब क्या होगा साथियों, इस कंडीशन में इधर जितने भी Zn2+ आते रहेंगे, इधर जितने भी Zn2+ आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और इधर जितने भी SO4- एकत्रित होते रहेंगे, SO4- की संख्या क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। भाई Cu2+ तो जाते रहेंगे यहां से, जिसमें क्या बचता रहेगा, सिर्फ SO4 बचता रहेगा। तो इस कंडीशन में इधर Zn2+ को निपटाने के लिए, किसको, Zn2+ को, यानी Zn2+ के निपटारे के लिए इसमें कौन आएगा, तो Zn2+ को निपटाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इधर से आएगा कौन, SO4। यानी ये वाला SO4 जो है ना, SO4 इधर आकर जिंक से मिलेगा, और जिंक से मिलके जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होकर इसमें एकत्रित हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और इधर क्या है, इधर SO4- है, तो SO4- का आतंक जो बढ़ रहा है ना, इसे निपटाने के लिए इसमें कौन आएगा, इसे निपटाने के लिए सोडियम आएगा। तो यहां से सोडियम इधर एकत्रित होता रहेगा, इधर से SO4 इधर एकत्रित होता रहेगा। इस प्रकार से Zn2+ को SO4 निपटा कर नीचे बैठा देगा, और इधर जो बैठा है SO4 को सोडियम निपटा कर नीचे बैठा देगा। तो इस प्रकार से सॉल्ट ब्रिज होता साथियों, यह सॉल्ट ब्रिज परिपथ को पूरा करने के साथ साथ, ये सॉल्ट ब्रिज परिपथ को पूरा करने के साथ साथ इसका जो दूसरा काम होता साथियों, इसका दूसरा काम होता है उदासीनता को बनाए रखना। यानी जो विद्युत अपघट्य भरा गया है, विद्युत अपघट्य की उदासीनता को बनाए रखने भी क्या करता है, ये लवण सेतु कार्य करता है। तो हम लोग लवण सेतु के कार्य भी लिख सकते हैं, जिसके दो कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है, ये परिपथ को पूरा कर रहा है। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य ये है कि एक प्रकार से ये जो विलयन है, विलयन की उदासीनता को क्या करता है, ये कंटिन्यू बनाए रखता है। तो एक प्रकार से क्या होता है, ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है। तो ये जो अभिक्रिया है साथियों, इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जो जिंक वाले पे हो रहे हैं ना भाई, एनोड वाले क्षण पर, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और दूसरी कौन से, कैथोड है, तो कैथोड वाले क्षण पे क्या होता है, रिडक्शन। तो आधा से लिए रहा, आधा से लिए रहा। तो साथियों एक प्रकार से ये जो वाली अभिक्रिया है, ये वाली रिएक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। तो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है किस पर, एनोड पर होती है। और जो ये रिएक्शन है, ये वाली कौन सी है, ये वाली रिएक्शन है अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अर्ध अर्ध अपचयन अभिक्रिया। साथियों इसी अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इसी अर्ध अपचयन अभिक्रिया से मिलकर एक सेल अभिक्रिया बनती है। पहले हम लोग साथियों इस जो संपूर्ण प्रोसेस हुआ है, इस संपूर्ण प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग इसका 3D एनिमेटेड जो वीडियो है ना, उसे देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अच्छे से ना, कि 3D एनिमेटेड जो वीडियो साथियों उसमें है क्या। कौन सा था भाई, ये रहा साथियों हमारा डेनियल सेल की कार्यविधि पूरी, ठीक है। देख लीजिए आप लोग एकदम आराम से स्टार्टिंग से समझने का प्रयास करते हैं साथियों। ये पूरा डेनियल सेल है। डेनियल सेल में क्या है, एक प्रकार से ये वाला जो ना, ये है जिंक की,
ये है जिंक वाली छड़, और दूसरी कौन सी, ये है कॉपर वाली छड़, यानी ये एनोड की छड़ और दूसरी ये है कैथोड की छड़। एनोड वाली जो जिंक की है ये किसमें बैठी है, तो एक प्रकार से इसे रखा गया है जिंक सल्फेट के विलयन में। जो कॉपर वाली छड़ है, कॉपर वाली छड़ कहाँ रखा गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा गया है। अब होगा क्या, वही चीज पूरा प्रोसेस है। इसमें क्या जिंक सल्फेट है, इसमें क्या कॉपर सल्फेट है। ये रही जिंक वाली मेटल, ये रही कॉपर वाली मेटल। ये है जिंक वाली एनोड, वो है कॉपर वाली कैथोड। और बीच में एक प्रकार से क्या लगा, गैल्वेनोमीटर धारामापी लगा है, ठीक है, बीच में है धारामापी। और बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु है। लवण सेतु में कौन कौन से आयन है, तो एक प्रकार से हमने बताया सोडियम है, दूसरा कौन सा सल्फेट है, यानी Na2SO4 या फिर K2SO4 आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 भाई सोडियम का बड़ा भाई पोटेशियम है। अब होता क्या है, एनोड है, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Zn2+ में कन्वर्ट होगा। ये Zn2+ आया कहां पर, सॉल्यूशन में आया, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले एनोड पर गए। 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, एनोड पर गए। अब वही दोनों इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए साथियों कहां जाएंगे, एनोड से होते हुए ये कैथोड वाली क्षण यानी कॉपर वाली क्षण पर गए। और अंदर बैठा है सॉल्यूशन में Cu2+। ये Cu2+ किसके इंतजार में बैठा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का इंतजार कर रहा है। और ये Cu2+ दोनों इलेक्ट्रॉनों पर झपट्टा मार के कॉपर में कन्वर्ट होके कॉपर वाले क्षण पर एकत्रित होता रहेगा। और इस प्रकार ये वाला जो क्षण है ना मोटी होती रहेगी, और ये वाली क्षण क्या होती है, क्षरित होकर पतली होती रहती है। ये पूरा प्रोसेस है किसका, एनोड वाली क्षण का और कैथोड वाली क्षण का। अब सॉल्ट ब्रिज का वर्क भी आप लोग देख लीजिए। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, न्यूट्रल कर रहा है ना पूरा। उधर से आएगा कौन, यहां से निकलेगा सोडियम, पोटेशियम आकर किसको, Zn2+ को कन्वर्ट करेगा किसमें, पोटेशियम सल्फेट में। और उधर क्या था, वह पूरा अपोजिट वाला था। और इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट होती रहती है। इसमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है साथियों। ये एक प्रकार से क्या था, एक प्रकार से ये थी डेनियल सेल की कार्यविधि, डेनियल सेल की कार्यविधि। अब साथियों हम लोग इसमें समझने वाले हैं क्या, इसमें हम लोग समझेंगे सेल अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं अगली वाली स्लाइड पे। सेल अभिक्रिया को समझते हैं अगली वाली स्लाइड। ठीक है, देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड है, एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड। ठीक है, ठीक है, एनोड है यानी जिंक वाली छड़ है। जिंक क्या है साथियों, तो जैसे ही इस जिंक को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, इसमें से क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ। यानी जिंक जो थी, जैसे हमने जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। भैया जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग ही क्यों करती है, भैया इसका एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही ऐसा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके किसमें कन्वर्ट हुई है, ये कन्वर्ट हो गई Zn2+ में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कैथोड में, तो कैथोड में क्या हो रहा है, तो कैथोड में जो Cu2+ अंदर बैठा सॉल्यूशन में, Cu2+ बैठा किसके इंतजार में, दोनों इलेक्ट्रॉनों के इंतजार में। जैसे ही Cu2+ के संपर्क में दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये क्या करेगी, इस पर झपट्टा मार के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये कौन सी है, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। और दोनों अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं और अर्ध अपचयन अभिक्रियाओं से मिलकर एक सेल अभिक्रिया का निर्माण होता है। इसका एक सेल अभिक्रिया का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए अब। ठीक, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए। अब इधर बचा क्या, इधर बचा है जिंक और दूसरा क्या बचा है, कॉपर। जिंक और दूसरा क्या बचा है, कॉपर। और इस साइड में साथियों क्या बचा है, इधर बचा है Zn2+। Zn2+, दूसरा क्या बचा है, दूसरा बचा है कॉपर। तो एक प्रकार से ये जो रिएक्शन कंप्लीट हुई ना साथियों, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसी अभिक्रिया को बोलते हैं सेल अभिक्रिया। यही अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर सेल अभिक्रिया। यही रिएक्शन है पूरी। तो कैसे पता चला,
भैया इसमें एक का हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरे का हो रहा है अपचयन। एक का हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या हो रहा है अपचयन। अब इसमें देखिए जिंक जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण, जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण। और जो कॉपर है Cu2+, ये Cu2+ क्या कर रहा है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है अपचयन। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या फिर क्या जुड़ना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। तो साथियों इस प्रकार से हमारा आज का यह टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों ये रही हमारी पहली स्लाइड और ये रही हमारी कौन सी दूसरी स्लाइड, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये रही हमारी कौन सी तीसरी स्लाइड, ठीक है, ये रही हमारी तीसरी स्लाइड। आप साथियों इस चैप्टर की संपूर्ण पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस से भी एक प्रकार से क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।